Good morning, class. I am Pranshi Rastogi. Today we are discussing the second point of classification of business activity. Yesterday we are discussing what is industries and type of industries, and today we are discussing what is commerce and types of commerce. अब commerce included two type of activities, trade and auxiliary to trade. अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इंक्लूड बोथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कह रहा है जो कॉमर्स होता है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी लिंक किसके किसके बीच में, बिटवीन द प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर जैसे कस्टमर। All activities involve the removal of hindrance in the process of exchange are included in commerce। कह रहा है कि ये सारी एक्टिविटी इसलिए इन्वॉल्व की गई है ताकि जो भी हमारे हिंड्रेंस मतलब रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस मतलब होता है कि रास्ते में जो भी रुकावट आ रही है एक्सचेंज के टाइम में उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉमर्स की हेल्प लेते हैं। अब कॉमर्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है क्या, ट्रेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला आता है ट्रेड एंड देन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड के भी टू पार्ट्स हैं। सबसे पहला आता है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल के भी टू पार्ट्स हैं, होलसेलर, रिटेलर। एक्सटर्नल में थ्री पार्ट्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रेड की। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। कह रहे हैं ट्रेड क्या है, एसेंशियल पार्ट है किसका, कॉमर्स का। इट रिफ़र टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड। इसमें अगर देखा जाए तो सेल होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है। क्या चीज़ एक्सचेंज होता है, सेल होता है, ट्रांसफ़र होता है, ऑफ गुड्स का। इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूज़र। कह रहा है कि ये हेल्प करता है मेकिंग गुड्स प्रोड्यूस करने में, किसके पास, अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो किसके पास अवेलेबल करवाएंगे, कस्टमर के पास। ट्रेड आर मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहला आता है होलसेलर और फिर आता है जो ट्रेड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहते हैं। इस कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज का विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब अपने जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के अंदर, विद इन उसी के अंदर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनल ट्रेड भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, होलसेलर एंड द रिटेलर। अब सबसे पहले आता है क्या चीज़, होलसेलर क्या है? व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं बल्क में तो हम उसको क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज होलसेल। जब हम जब गुड्स को हम बहुत सारे बल्क में खरीदते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, होलसेल ट्रेड कहते हैं। और उसी का उल्टा क्या होता है कि जब हम व्हेन द गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, जब हम स्मॉल क्वांटिटी में बेचते और ख़रीदते हैं तो उसको कहते हैं रिटेलर। जो होलसेलर होता है वो बल्क में हमेशा सेल एंड परचेज करता है और जो रिटेलर होता है वो हमेशा क्या करता है, बल्क में नहीं, वो स्मॉल क्वांटिटी खरीदता है और बेचता है। ठीक। अब आया एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड। जैसे इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम था, हम उसको होम ट्रेड के नाम से जानते थे, वैसे ही एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड। कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। में क्या होता है कि दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हम लोग जब सेल और परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का तो उसको क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब इसमें भी तीन पार्ट्स है एक्सटर्नल में। सबसे पहला आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। अब कह रहा है कि अगर देखा जाए तो इंपोर्ट क्या होता है, इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम एन अदर कंट्री। जब हम गुड्स परचेज करते हैं कोई और कंट्री से, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, इफ़ दे आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज़। जब कोई सोल्ड करता है अदर कंट्रीज़ को, उसको क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। इंटरपोर्ट क्या होता है, व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट
टू अदर कंट्रीज़ इज़ नोन एज इंटरपोर्ट। जब हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं फॉर एक्सपोर्ट के लिए अदर कंट्रीज से, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट कहते हैं। इतना सबको समझ में आया। अब आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होते हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड देखा जाए तो एक्टिविटी होती है विच आर मीन फॉर एसोसिएटिंग ट्रेड, जो असिस्टिंग हेल्प करती है ट्रेड में। जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो, ये हमारे हेल्प करती है किसमें, ट्रेड में कैसे हेल्पफुल होती है। अब दीज एक्टिविटी आर जनरली प्रीफर्ड टू एज अ सर्विस। ये जो एक्टिविटीज़ होती है ऑक्सिलरी ट्रेड, वो क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जो हेल्पफुल होती है किसके लिए, हमारे ट्रेड को पूरा करने के लिए। अब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? सबसे पहले तो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग अपने गुड्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे ले जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर रिगार्ड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और ये सब बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं किसमें, ट्रेड को पूरा प्रोसेस पूरा करने में। ठीक है। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंक एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। तो हमने बता दिया अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम अपने गुड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फिर वेयर हाउस, अगर वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग सब कुछ प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब कोई चीज़ सड़े ना। जो रेफ्रिजरेटर सुना है ना, बड़े बड़े होते हैं, उसी को वेयर हाउस फैसिलिटी कहते हैं। वेयर हाउस फैसिलिटी भी सर्विस प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को। जब हम लोग बहुत सारा सामान मंगाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं थोड़े दिन के लिए। फिर इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिज़नेस में। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो हम लोग रिस्क ऑफ जो बिज़नेस का होता है वो हम लोग कहते हैं ना, इंश्योरेंस करवा लो, तो इंश्योरेंस भी बहुत अच्छी सर्विस है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, और बैंक भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। अगर हमें क्रेडिट में या लोन पैसा लेना है तो ये भी बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। एडवर्टाइजिंग भी बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई बिज़नेस में एडवर्टाइज़ नहीं होगी तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज़ करवा पाएंगे, तो एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। थैंक यू क्लास, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन।